हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, क्लास 7th के फ्रैक्शन एंड डेसिमल में हम लोगों ने डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन को देखा, डेसिमल के एडिशन सब्ट्रैक्शन को देखा, टाइप ऑफ डेसिमल हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था, लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल, हाउ टू चेंज अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स, इस बारे में बात हो चुकी है पहले ही। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने वो वीडियोज़ वो क्लासेस अटेंड नहीं किए तो आई रिक्वेस्ट टू प्लीज़ गो टू द प्ले लिस्ट ऑफ क्लास 7th एंड गो वॉच दैट वीडियोज़। एक्चुअली that videos, that classes are very important on the purpose, on the behalf of your examination and everything which you want to learn in this class. Okay, तो अभी हम आज की क्लास में मोस्टली एक ऐसी डिवीज़न प्रोसेस को देखेंगे, एक ऐसे प्रोसेस को देखेंगे जिसके थ्रू आप बहुत बड़े डिवीज़न को इन शॉर्ट वे कर सकते हैं। दूसरी बात, ए मेथड यूज़फुल है क्लास 9th में, 10th में, 11th में, 12th में। हम ये कह सकते हैं जब भी आप मैथ्स के कैलकुलेशन करेंगे डेसिमल से रिलेटेड, जब भी मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न की बात आती है तो 10, 100, 1000 इन सब की बात जरूर आती है। तो आज का डिवीज़न जो सबसे पहला सीखेंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ हाउ टू डिवाइड। पहला डिवीज़न है डिवीज़न, राइट दिस हेडिंग, डिवीज़न ऑफ अ नंबर by 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। अगर आपको कभी भी इस तरह के नंबर मिले 10, 100, 1000 मीन्स 1 हो उसके बाद 0 लगे हुए हों, 1 हो उसके बाद 0 लगे हुए हों, इस तरह के नंबर कभी भी आपको मिले तो डिवीज़न करते वक्त सिर्फ एक बात याद रखना, आपको काउंट करना है कितने जीरोज़ दिए गए हैं। 10 में कितने जीरो होते हैं भाई? 1 जीरो। 100 में कितने जीरोज़ होते हैं? सॉरी, 100 में कितने जीरोज़ होते हैं? 2 जीरोज़। 1000 में 3 जीरो। तो अब एक काम करना, आपको बस इतना करना है, आपको जीरो काउंट कर लेना है कि कितने जीरोज़ हैं। अगर आप जीरोज़ काउंट कर पा रहे हो तो मैं गारंटी लेता हूँ डिवीज़न बहुत आसान होने वाला है। कैसे? चलिए करके देखते हैं। तो हम स्टार्ट ही करेंगे एग्जाम्पल के साथ। एक बात याद रखिए, अगर कोई नंबर लिखा है 2783, कहीं पर डेसिमल नहीं है तो मैंने बताया था कि डेसिमल कहाँ होता है। अगर कहीं पर डेसिमल नहीं है तो डेसिमल हमेशा लास्ट में होता है, मौजूद होता है। डेसिमल कहीं नहीं है मीन्स लास्ट में डेसिमल यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ डेसिमल आप इसके बाद चाहें तो जीरो भी लगा दे, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो अगर यहाँ डेसिमल नहीं दिया गया है और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो पहली बात, डेसिमल जहाँ भी होगा डिवीज़न में क्या होता है याद रखना, डिवीज़न करने पर डेसिमल शिफ्ट होता है। यहाँ देखो, डेसिमल कहा जाता है भाई, डेसिमल्स राइट से लेफ्ट आएगा, राइट से कहाँ जाएगा? लेफ्ट में जाएगा। ये बात याद रखना, पहली बात। दूसरी बात, मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या होता है? 100 से, 10 से, 1000 से, इन सब से मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या होता है? डेसिमल मूव करता है कहाँ से कहाँ भाई? लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। बात समझ रहे हैं? लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। लेट मी चेक दैट स्क्रीन इज विजिबल टू यू और नॉट। यस, इट इज़ विजिबल। तो पहली बात तो ये है कि जब भी डिवीज़न करेंगे आप, डेसिमल हमेशा राइट से लेफ्ट आएगा, और राइट से लेफ्ट आने पर डेसिमल अगर राइट से लेफ्ट मूव कर रहा है तो नंबर की वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती है, कम होती है बाबू। डेसिमल अगर लेफ्ट से राइट से लेफ्ट मूव किया तो वैल्यू कम होगी, और आप सब जानते हो डिवीज़न करने पर वैल्यू कम ही होती है। आप किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो वैल्यू अपने आप कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और 10 से डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे तो ये तो गारंटी है कि नहीं, वैल्यू कम ही होने वाली। 10, 100, 1000, इसका मतलब ये है कि जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इतने टुकड़े में बांट रहे हैं उसको, और जब आप किसी भी नंबर का पार्ट करना, उसको बांटना शुरू करेंगे तो नंबर अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात अगर समझ में आ रही, सुनो एक बात और इन्फॉर्मेशन सुन लो भाई। लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, लाइव वीडियोस भी आप देख सकते हो लाइव क्लासेस में जाके। आपकी क्लासेस भी जल्द ही स्टार्ट होंगी, 7th की क्लासेस भी लाइव एक्सरसाइज प्रयास किया जाएगा कि लाइव ही किया जाए, जहां से आप डायरेक्ट आंसर कर सकें, डायरेक्ट हमसे जुड़ सकें। ठीक है, अभी तक सही है? चलिए, डिवीज़न में डेसिमल राइट से लेफ्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल राइट से लेफ्ट से राइट होता है। देखिए ये एरो बता रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ डेसिमल कहाँ पर है भाई? डेसिमल लास्ट में है तो कितना डिजिट राइट से लेफ्ट आएगा?
जितना जीरो होगा सर उतना डिजिट हम लेफ्ट से राइट लेकर चले आएंगे चुपचाप। जितना डिजिट है उसमें हम क्या करेंगे, उतना डिजिट काउंट कर लो। जितने डिजिट जीरो है, एक जीरो है अभी, जितना जीरो है एक जीरो, तो 1 डिजिट जंप करेगा तो आपका आंसर आएगा 278.3, एक डिजिट आ गया। चलो एक और एग्जांपल देखो, 578.91 अपॉन 10। अभी फिर से डिवाइड कर रहे हो। डिवीजन के केस में राइट से लेफ्ट जंप करेगा कितना, जितना जीरो है। तो अभी देखो एक जीरो दिख रहा है तो 1 डिजिट जंप करेगा तो आपको मिलेगा 57, क्योंकि ये यहाँ है जंप करके आएगा यहाँ पर, जितना जीरो है 1 डिजिट जंप करेगा 0.891। आंसर समझ में आए? बात समझ पा रहे हो? ये बात समझ में आ रही है जो बताया जा रहा है बच्चे? देखो अगर अभी बहुत आसान स्टेप है। डेसिमल के केस में राइट से लेफ्ट जाएगा, कितने डिजिट जाएगा सर जी? नोट कर लो, जितना जीरो होगा। चलो एक क्वेश्चन और देखो, 578.91 अपॉन 100, इस बार 100 से डिवाइड करना। कितना जीरो है? 2 जीरो है। जंप कितना किया? 2 डिजिट। तो मिलेगा क्या? देखो यहाँ है 2 डिजिट जंप करेगा, 8 जंप कर गया, 7 जंप कर गया, यहाँ बीच में आ जाएगा तो जाएगा 5.7891। समझ में आ रहा है भाई? ए फुल स्टॉप जैसा है उसको मत देखना। चलो डेसिमल समझ में आया, डेसिमल यहाँ जंप करके आ गया। बात समझ में आ रही? अभी तक क्या समझ पाए? डेसिमल जब भी किसी नंबर को हम 10 से 100 से 1000 से 10,000 से सिर्फ जीरो लगाओ 1 के बाद डिवाइड कर रहे हैं तो बच्चे एक बात याद रखना, आपका काम है सबसे पहले जीरो को गिन लो। मल्टीप्लाई के केस में यही डेसिमल मूव करेगा लेफ्ट से राइट। जीरो को गिन लो, जितना जीरो है उतना जंप करा दो। एक बात और, कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिजिट खत्म हो जाते हैं, डिजिट खत्म हो गए, अब आपके पास डिजिट ही नहीं है, तब क्या करिएगा? सर ने कहा है जंप करना है, आप बेटा वहाँ जीरो ऐड कर दो अपने मन से। आप जीरो लगा दो और जीरो लगाने के बाद क्या करिए? डेसिमल लगा दीजिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल। अब ये मेन फैक्ट याद रखिएगा, ये जो मैंने अभी साइड में लिखा है ना उसको बिल्कुल याद रखना। ये दोनों एक साथ काम होगा, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों। तो चलो देखो एक क्वेश्चन और देख लो, 5.7831 अपॉन 1000। अभी ये देखो कितना जीरो है? 3 जीरोज आर देयर। अब 3 जीरोज है तो 3 डिजिट जंप करना है आपको, तो 3 डिजिट जंप कैसे करिएगा? देखिए 57831 ये नंबर हो गया आपका। पहले यहाँ था जहाँ देख रहे हो आप, यहाँ से 3 जंप कराना है तो आप यहाँ से जंप कराने स्टार्ट करो। 1 जंप हुआ, दूसरे के लिए 0 रख दो, 2 जंप हो गया, फिर एक और रख दो, 3 जंप हो गया, तो अब डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे। अब ये डेसिमल यहाँ से खत्म हो गया। बात समझ में? अब यहाँ पर आप 100 पीस के लिए एक 0 लगा दो, क्योंकि डेसिमल के पहले कुछ नहीं होता तो अच्छा नहीं लगता, वैल्यू उसकी नहीं है। डेसिमल के पहले वाले 0 की वैल्यू नहीं है। डेसिमल के पहले अगर सिर्फ 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 0 लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ लगा देने से गुड फीलिंग आती है, अच्छा लगता है। बात समझ रहे हो? ठीक है, अभी ए आंसर हुआ। आप एक बात समझ लो, 10 से 100 से 1000 इन सब से डिवीजन करना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है बाबू। चलो अब मैं आपको एक स्पेशल डिवीजन सिखाता हूँ। ठीक है, चलो डिवीजन कैसे करना है। ये तो बात हो गई 10 से 1000 से 100 इन सब से करना, आप एक दो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब मैं आपको एक और स्पेशल टाइप बताऊंगा, ठीक है, और इसके साथ ही चैप्टर को हम खत्म भी कर देंगे। ठीक है, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय अ होल नंबर। अगर किसी डेसिमल को होल नंबर से डिवाइड करना है तो कैसे करिएगा? चलो देखो एक एग्जांपल देख लो। जैसे मान लो 7.2 हमको डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, ये देख रहे हैं, बहुत इजी वे में एक बार में समझिएगा। ये देखिए, ये 1/2 ही रहेगा कि नहीं? ये जो 7.2 है इसको हम लिख सकते हैं 72/10, क्योंकि जब डेसिमल हट गया अपॉन में 10 आ गया, एक डेसिमल। अब देखो जस्ट रिवर्स प्रोसेस समझो, जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल मूव करेगा, और डेसिमल को पीछे ले जाना है तो 10 नीचे लिख दो। अब यहाँ डेसिमल था, हमने 1 डिजिट इसको बैक लिया तो अपने से 10 आ गया नीचे। अगर 2 डिजिट लेते तो 100 आ जाता नीचे। बात समझ भाई? बात समझ भाई बेटा? बिल्कुल पजल है, बिल्कुल तुम्हारा गेम है, चल रहा है वैसे ही। जब आप मूव करा रहे हो, जब 10 है तो एक लेफ्ट में मूव करा। अब अभी क्या करना है? अब आप सिंपली 72 को डिवाइड कर दो 2 से, और इसको 1/10 रहने दो। 72 को डिवाइड करेगा 2 3 जा 6,
1 जाएगा 12, 2 6 जा 12, ए अपॉन में 10 आ रहा है। और अभी मैंने बताया अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो कितने डिजिट पे डेसिमल लगेगा, 1 डिजिट पे, मीन्स यहाँ से जंप करेगा तो हो जाएगा 3.6, ये आंसर आ जाएगा आपका। इस तरह से डिवाइड करते हैं, बात समझ में आ रही, इस तरह से डिवाइड करते हैं। एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन हमने लिया था। ऐसे ही कोई सा भी डिवीज़न अगर डेसिमल में आपको दिया गया, आपको डिवाइड करना है होल नंबर से। क्लास बहुत लेंदी नहीं है, लेकिन चीज़ें बहुत सॉलिड है, क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। यूज़ इतना ज़्यादा है कि आप इसको हर क्लास में करते हैं, बच्चे डेसिमल में हमेशा फेस करते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अब अगर एक डेसिमल को डिवाइड करना है डेसिमल से, मैं बहुत लेंदी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट करना है डेसिमल्स। और यस, आपको एक भी डाउट बचना नहीं चाहिए। अगर कोई डाउट है तो बोलोगे तो मैं चैप्टर फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। डेसिमल्स बाई अ डेसिमल। चलिए, एक डेसिमल को एक डेसिमल से कैसे डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 4.2 अपॉन 2.1। चलो एग्जाम्पल देखो यहाँ। तो सबसे पहले हम 1 बाई 1 देखते हैं। हम 4.2 को लिख सकते हैं 42 अपॉन 10, लिख सकते हैं ऐसे। देखो इसको लिख सकते हैं 21 अपॉन 10। हम देखो डेसिमल जस्ट रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, हम डेसिमल को इधर से ले जा रहे हैं, उतना जीरो लगा दे रहे हैं। अगर यहीं पर होता 3.71 तो हम कैसे लिखते, 371, कितना डिजिट डेसिमल रिमूव किया, 2 डिजिट, तो 2 जीरो लगाते थे ऐसे। ए स्टेप समझ में आया, ऐसे ही फॉलो किया जा रहा है बच्चे, रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है, रिवर्स है। अभी क्या हो जाएगा, अभी देखो, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 42 अपॉन 10 डिवाइडेड बाई 21 अपॉन 10। बात समझ में आ रहा है, ये डिवाइड का साइन है। अब डिवीजन आप जानते हो कैसे करते हैं भाई, 42 अपॉन 10 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल कर देंगे 10 अपॉन 21, 10 से 10 कैंसिल, क्या मिल गया 42 अपॉन 21, और 21 2 जा 42, आंसर आ गया 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आ गया 2। तो हमेशा जब भी आप डिवीज़न करिएगा एक बात याद रखिएगा, डेसिमल में डायरेक्ट डिवीज़न नहीं होता। सबसे पहले हम डेसिमल हटाते हैं। डेसिमल अगर आप रख रहे हैं डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर में डेसिमल है प्रेजेंट, तो एक बात समझ लो बेटा, डिनोमिनेटर का डेसिमल कभी आप डेसिमल का टेबल नहीं पढ़ सकते। पहले उस डेसिमल को हटाइए, और डेसिमल हटाने का प्रोसेस मैंने बताया, पहले डेसिमल हटाइए, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग काम करिए। समझ रहे, डेसिमल को रिमूव करके तब डिवीज़न करिए, और लास्ट में फिर डेसिमल लगा दीजिए। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही। तो ये लास्ट टॉपिक बचा था, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमने पूरी तरह कंप्लीट कर लिया था, हर तरह के मल्टीप्लिकेशन देखे थे, 1 डिजिट पे डेसिमल और 2 डिजिट पे, दोनों नंबर डेसिमल का होल नंबर से कैसे करते हैं सब कुछ हमने देखा, एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, डेसिमल का फ्रैक्शन पूरा कंप्लीट किया जा चुका था। एक्सरसाइज किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, और कोशिश यही रहेगी कि लाइव क्लास हो क्लास 7th के लिए एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के साथ। जुड़े रहिए मैथोलॉजी के साथ, नए लोगों को जोड़ते रहिए। कंटेंट बिल्कुल प्योरली और सॉलिड और बिल्कुल एक्सप्लेनेबल ईजी लैंग्वेज में दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, बने रहिए मैथोलॉजी के साथ।